कृणोमि न धनारुणद्भिः दशाहं प्राचीस्तदृतं वदामि। क्षीर्मा दिव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमानः। यत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः। मित्रं कृणोद्धं खलु मृळतानो मानो घोरेण चरताभिधिष्णु। निवोऽनुमन्यु विशतामरातिरन्यो बभ्रूणां प्रसितोन्वस्तु। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, उपस्थित माताओं, बहनों, बंधुओं और प्रिय ब्रह्मचारियों, ये मंत्र किसी को याद तो हो गए कि पूरा सूक्त हो गया? 7 हो गए, बहुत हैं। अच्छा, और किसी को? कितने? पता नहीं। इधर किसी को हुए? नीचे मत देखा करो, हाँ, इधर उधर नहीं ताकने से काम चलता। इसको धीरे धीरे हम इसलिए करते हैं कि धीरे याद हो जाए। आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी, बार बार पढ़ते रहने से संस्कार दृढ़ हो जाता है। वो कहता है जी याद नहीं होता, मैंने कहा याद कर मत, दोहराता रहे, अपने आप याद हो जाएगा। याद करने से याद हो या नहीं हो, दोहराने से हो जाता है। अच्छा, आज आप जो वेद स्वाध्याय कर रहे थे उसमें विशेष बात क्या थी? गलत, एक विशेष बात उसमें थी और वो स्वामी जी कई जगह कई तरह से कहते हैं। यहां उन्होंने ज्ञान कर्म उपासना को जोड़ा था जीवन से। ब्रह्मचर्य क्या है? ज्ञान। गृहस्थ क्या है? कर्म। और वानप्रस्थ और सन्यास क्या है? बोलो था कि नहीं? आप तो पढ़ रहे थे। पढ़ो, उसमें ये लिखा है, मतलब ज्ञान कर्म उपासना 3 चीजें हैं। कौन सी चीज कब प्राप्त होगी और कब उसका उपयोग होगा? ब्रह्मचर्य स्वाभाविक रूप से ज्ञान, गृहस्थ स्वाभाविक रूप से कर्म, और वानप्रस्थ और संन्यास स्वाभाविक रूप से उपासना। इस बात को एक और तरह से स्वामी जी ने कहा है दर्शनों के संबंध में। कहां पर भला? योग दर्शन क्या? कर्म है, ज्ञान सांख्य है, और उपासना वेदांत है। सांख्य ज्ञान, योग कर्म, और वेदांत उपासना। तो ऐसे बहुत सारे संदर्भ आप देखेंगे। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होते, तीनों साथ चलते हैं, लेकिन मुख्य कौन रहता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान होता है तब कर्म नहीं होता हो, या कर्म होता है तब उपासना नहीं होती हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन किसके प्राप्ति का कौन सा विशेष काल है या कौन सा विशेष शास्त्र है, इस बात को इसमें चर्चा की। आज मंत्र हम देख रहे हैं 11वां। कल हमने देखा था कि जो दुर्व्यसनी या व्यक्ति है, जुआ खेलने वाला या कोई भी बुरा काम करने वाला, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है, वो खुद तो कष्ट पाता ही है, किंतु उसके निकट के जो व्यक्ति हैं वो भी उसी तरह से कष्ट पाते हैं। तो कल हमने देखा था कि उसके अत्यंत निकट के, उसकी पत्नी या उसकी माता, तो वो दुखी भी होते हैं और अभावग्रस्त भी होते हैं। इसको ठीक करने में अपने सारे साधन वो लगा देते हैं, तो अभाव से भी पीड़ित हो जाते हैं और इसके दुख से वो दुखी भी रहते हैं। और ये भला आदमी समाज में ऋणी होने से छिपता रहता है। ऋणावा बिभ्यत धनमिच्छमाना, क्या करता है? अन्येषाम अस्तम उपनक्तमिति, रात को इधर उधर टटोलता है, कुछ मिल जाए। एक उसका मन का एक पक्ष ये था, आज मन का दूसरा पक्ष है। वो तो था उसका अपने अंदर का, अपने
से जुड़े लोगों का। आज वो बाहर के लोगों को देखकर क्या सोचता है? हाँ, मैं भी ऐसा होता, मेरे पास भी ये सुविधा हो जाती, तो वो कहता है कि वो मेरी जो दुर्बलताएं हैं उन्होंने मुझे इन सुविधाओं से वंचित किया है। स्त्रियम दृष्ट्वाय कितवम तताप अन्येषां जायाम सुकृतं च योनिम पूर्वाह्ने अश्वान युयुजे बभ्रून् सो अग्नेरन्ते वृषलः पवा। मतलब किसी भी बुराई का जो अंतिम परिणाम होता है वो होता है पश्चाताप। लेकिन ये होता तब है जब सब समाप्त हो चुका होता है, जब उसके दोबारा उठने की संभावना नहीं रहती है। पश्चाताप तो वो करता है, लेकिन पश्चाताप जब करता है तब उसके पास करने लायक कुछ बचता नहीं है। लेकिन वो यदि पहले अनुभव करे तो उस ओर नहीं जाए, तो वो कैसे अनुभव करता है? स्त्रियम दृष्ट्वाय, वो अपने घर वालों को दुखी देखता है, पत्नी को पीड़ित देखता है, मां को परेशान देखता है, दूसरे लोगों को अपने विरुद्ध देखता है, तो वो तताप जब खाली बैठता है ना, बुरे आदमी को खाली बैठना एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा आदमी दिन भर खाली बैठ सकता है, कुछ अच्छा सोचेगा, अच्छा पढ़ेगा, लेकिन यदि बुरा व्यक्ति काम में न लगे ना अपने, वो काम में तो उसे अच्छा लगता है, काम में वो व्यस्त रहता है, लेकिन उसे ये कहो कि थोड़ी देर तुम खाली बैठो तो उसको सही नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उसके अपने जो कर्म हैं उनकी स्मृति उसे परेशान करती है। वो ये नहीं सोचना चाहता कि मैं गलत हूं, और ये खाली बैठेगा तो सोचेगा, इसलिए वो बिल्कुल खाली नहीं बैठ सकता, बिल्कुल अकेला नहीं बैठ सकता। यदि वो अकेला बैठकर उस ओर सोच रहा है कि आज किसको लूटना है तो ठीक है, और यदि उसको अकेले बैठकर कहीं उपदेश सुनने को मिल जाए तो उसको सोचता है ये तो परेशानी करने वाली बात है, इसको छोड़ो, यहां से हटाओ। अभी हमारे वो जो उपदेश आशाराम जी मर गए ना, आशाराम जी भजनोपदेशक थे ना, परसों शायद मरे, परसों परले दिन मरे। तो वो उपदेशक बने थे तो कोई वो पढ़ लिख कर थोड़े ही आए थे, वो इन भट्टों वट्टों पर लूट खसोट करते थे, पिस्तौल दिखाई, पैसे वसूल किए। जब पैसे वसूल किए तो फिर उसका सदुपयोग क्या करना? सदुपयोग वो दान पुण्य थोड़े ही करते, कुछ शराब पी ली, कुछ जुआ खेल लिया, कुछ ऐसा कर लिया। तो वो बता रहे थे कि एक दिन सवेरे से पी तो रखी थी, पर कुछ लोग साथियों का इंतजार था कि किसी जगह जाना है कुछ करने के लिए। बोले वहां आर्य समाज का कार्यक्रम हो रहा था और बेगराज जी के भजन, तो संगीत का व्यक्ति प्रिय था, इसलिए वो भजनोपदेशक भी बना। तो वो गाना सुनने के लिए बैठ गया, भला आदमी बैठ गया तो आनंद आने लग गया, आनंद आने लगा तो सुनता रहा। तो उसी तरह की शब्दावली कुछ थी, कर्म की, कर्मफल की होगी, जो भी होगी बताई तो थी उन्होंने। तो बोले जब साथी आए तो उनसे कहा कि आज नहीं जाएंगे, आज पूरा कार्यक्रम सुनेंगे। कार्यक्रम सुनने के बाद वो बेगराज जी के पास गए, मैं तो ये करता हूं, क्या हो सकता है? बोले हो सकता है, छोड़ने का संकल्प कर ले। तो उन्होंने न्यायालय में अपराध स्वीकार कर लिए सारे, जो होगा होगा। तो जज ने भी उनको ज्यादा दंड नहीं दिया, कुछ दिन जेल में रख करके छोड़ दिया, और फिर वो आर्य समाज के उपदेशक बन गए। तो कहते थे जब कभी मिलते थे, कहने लगे कि उन परिस्थितियों को जब देखता हूं तो फिर कोई भूख सी उठती है, वहां से निकलता हूं तो ऐसा होता है कि अब वो जो संस्कार है ना, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पड़े रह जाते हैं, और वो ऐसा वातावरण यदि मिल जाए तो उनके दोबारा
आ जाने का उत्पन्न हो जाने का भय रहता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति बुराई करने वाला अकेले हो गया तो समझो कि बुराई उसके मन में अपराध बोध पैदा करती है। अपने यहां जो आत्मनिरीक्षण का झगड़ा है ना, वो और कुछ भी नहीं है। आत्मनिरीक्षण में वो उससे भी एक मजेदार बात आपको बताता हूं कि आप व्याख्यान सुनते हो और सुनते हुए यदि मन से दोहरा लिया किसी वाक्य को, किसी बात को, वो तो आपको याद रहती है, और केवल सुना है वो याद नहीं रहती। सुन लिया, लेकिन सुनते समय यदि आपका विशेष ध्यान उस पर चला गया तो वो स्मरण रहती है, वो भूलती नहीं है। तो होता क्या है कि जिस बात को भी आप स्मरण करोगे वो बात आपके यहां दृढ़ मूल हो जाएगी। आत्मनिरीक्षण में यही होता है कि आप सोचने लगे तो जो जो आपने सोचा है ना वो आपके यहां बद्धमूल हो जाएगा। जैसे आप किसी चिट्ठी को फाइल में लगा देते हैं तो वो क्या होगा, दोबारा जब आप करोगे तो वो एकदम याद आएगा कि ये तो नहीं करने का था। वो नहीं करने का था ये तब बनता है जब आपने उस पर सोचा हो। तो सोचा हो तो नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। मतलब आत्मनिरीक्षण से जो बुराइयां कम होती हैं उसका जो कारण है, वो कौन सा कारण है कि वो बुराई कम हो जाती है। एक बार भी आपने ये सोचा कि ये तो गलती हो गई तो दोबारा वो अवसर आएगा तो याद आ जाएगा ये नहीं करने का है, इस पर अपन ने ऐसा कर रखा है। तो वही व्यक्ति विचार करता है, सोचता है, तो सोचते ही उसके मन में पश्चाताप, संताप, दुख पैदा होता है। तो उसका ये चित्रण कर रहा है। कहता है कि स्त्रियम दृष्ट्वाय कितवम तताप। जुआरी को बहुत संताप होता है जब वो अपने परिवार के सदस्यों को दुखी देखता है, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को दुखी, परेशान देखता है तो तताप। और दूसरी तरफ क्या देखता है, अन्येषाम जायाम सुकृतंच योनिम। दूसरों का बढ़िया घर, बढ़िया परिवार के लोग, संपन्नता, प्रसन्नता जब वो देखता है तो उसका कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। वो फिर तुलना करने लगता है, इनके पास तो सब साधन हैं और मेरे पास नहीं है। और कोई कारण होता तो समझ में भी आता, कारण तो वो स्वयं है, इसलिए उसको ज्यादा संताप होता है। स्त्रियम दृष्ट्वाय कितवम ततापत। कितव वो तो संताप जो है वो कितवम, उसका जो दृश्य है उसको पीड़ित करता है। और दूसरी तरफ अन्येषाम जायाम सुकृतंच योनि। दूसरों को अच्छा भला देखता है, खाता पीता प्रसन्न होकर देखता है, अच्छा साधन संपन्न देखता है तो संताप उसका बढ़ जाता है। तो वो सोचता है, क्या सोचता है, सोचता है कि सोचने का पश्चाताप कब होता है, बाद में होता है। तो दिन भर ये धंधा देखता है तो रात को सोचता है ये तो बहुत गलत हो गया, तो ये गलत हो गया तो अब क्या करे। जो तो दुखी होकर सोचता है कि अब नहीं करूंगा इस काम को, अब तो मुझे अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, परिश्रम से कार्य लेना चाहिए। तो वो कहता है कि पूर्वाण्य अश्वान युजी बभ्रुन स्वग्नेरंते वृषल पपाद। अब होता क्या है कि बुराई जो है अपने आत्मबल से यदि छोड़ सकता हो तो बहुत पहले छोड़ देता। प्रायः बुराई करने वाले एक परिस्थिति में आके ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो चाहकर भी उस दलदल से निकलते नहीं है। दलदल में क्या होता है, एक बार फंसता है आदमी तो जितना निकलना चाहता है उतना ही ज्यादा फंस जाता है, जितना निकलने का प्रयत्न करता है उतना ही अंदर जाता है। तो इसका भी यही है, जितने दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, नशे हैं, व्यसन हैं, एक बार उनमें जब गहरे उतर जाता है आदमी तो न तो उसके लोग उसको निकलने देते, न उसके अपने संस्कार उसको निकलने देते, न उसकी परिस्थितियां उसे निकलने देती।
सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो वो जो परेशानी है, तो उस समय क्या करे वो? तो उसके पास एक ही उपाय बचता है, समर्पण। किसको करेगा? ईश्वर को करेगा। और किसको करेगा? अच्छा, ईश्वर की सहायता की एक विशेषता है, वो समर्पण के बिना प्राप्त ही नहीं होती। कैसे? क्यों? वैसे ही दे दे तो क्या नुकसान है? जब तक भी आदमी ये सोचता है मैं कर सकता हूं, उसकी कोई सहायता नहीं करता, कोई भी नहीं करता। जब वो कहता है भाई मेरे बस का तो है नहीं, तब लोग उसकी सहायता के लिए आगे आते। कोई एक दिन स्वामी जी की महाराज जी के बारे में एक व्यक्ति कह रहे थे, बोले मैं एक संपन्न व्यक्ति के पास उनको ले गया कि कुछ दान दिलाऊंगा। तो स्वामी जी बोले हमारी गौशाला इतनी बड़ी है, हमारा संग्रहालय इतना बड़ा है, हमारा ये इतना बड़ा है, हमारे लाखों का खर्चा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, हमारे पास बहुत संपन्नता है। उसने कुछ भी नहीं दिया। तो बाहर आके उन्होंने ले जाने वाले को कहा तेरा सेठ तो नालायक है, कुछ भी नहीं दिया। ये बोले आपने मांगा कब था? आपने उस पर धौंस जमाई थी। बोले आपने ऐसी तो कोई बात कही ही नहीं जिससे वो देने के लिए प्रेरित होता। आपने तो उसको हर बात वो कही कि तू कुछ नहीं है, हम तेरे पास ज्यादा है, फिर कौन देगा? तो वो कहता है कि आप वो लेना चाहते हो ना, तो पात्रता क्या है? कहता है मुझे जरूरत है। आपको जरूरत है तो वो देगा। आप कहते हो मुझे जरूरत तो है नहीं, तो फिर वो क्यों देगा? तो ये कहता है कि जब आदमी असहाय हो जाता है ना, तभी तो सहायता की आवश्यकता है। आप किसी रास्ते चलते से कहो भैया 10 रुपए लेगा मेरे से, तो वो आपको उल्टा 2-4 टिका देगा। बोले तूने क्या भिखारी समझ रखा है मुझे? लेकिन वही व्यक्ति जब कहता है भाई साहब कुछ दो, तो जो जाता है वो देता है। वही पैसे एक बिल्कुल लेकर अपमानित अनुभव करता है, एक वही मांग रहा है। तो दोनों की जो मानसिक परिस्थिति है वो बदल गई। तो वो ये कहता है कि परमेश्वर देगा तो सही है, लेकिन कब देगा? समर्पण करोगे तो। जब आपका अपना नहीं बचेगा, जब तक भी आप ये समझोगे कि मैं कर सकता हूं, कहता है फिर कर। रोका किसने? कहता है कि नहीं अब मेरे से नहीं होता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कहता है ठीक है, क्यों चिंता करता है, मैं हूं तेरे साथ। तो वो कहता है कि ऐसा जब मनुष्य सोचता है कि अब मैं नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा तो क्या करूं, कैसे बचूं, कहता है मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा, तो क्या करना कि परमेश्वर ही बचा सकता है। तो पूर्वाण्य अश्वान युयुजे बभ्रुन सो अग्नेर अंते वृषल पपाद। अंते वृषल, वृषल शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? मूर्ख, नीच होता है। हाँ? और वैसे वृषल साहित्य में संबोधन किसके लिए आया है? चंद्रगुप्त के लिए आया। मुद्रा राक्षस में विशेष रूप से आता है। सामान्य रूप से वृषल तो बुरा होता है, निम्न होता है, लेकिन जैसे हो सकता है प्यार से जैसे कहते हैं ना, नालायक इधर आ। तो हमारे एक दिन स्वामी जी आवाज दे रहे थे, सोमवीर उनका एक प्रिय विद्यार्थी था, उन्होंने आवाज दी बेटा सोम, सुनाई नहीं दिया। बोले सोमवीर, तब भी नहीं सुनाई दिया। बोले ओ नालायक, तुरंत आ गया। तो यहां वृषला का सामान्य अर्थ तो ये होता है। वो ये कहता है कि वृषला अग्नि अंत पपाद, अग्नि यहां परमेश्वर अर्थ लिया है। कहता है कि अंत में वो वृषल जो है वो जाता कहां है? अग्नि अंत, परमेश्वर के पास जाता है, उसकी शरण में चला जाता है, उसके पैरों में गिर जाता है। हाँ, और कहता है कि आज तो जो हो गया सो हो गया, अब कल सवेरा जो होगा ना मेरा, वो पूर्वाह्ने अश्वान योजे बभ्रुन। यहां ये शब्द बड़े विचित्र हैं, हमारे परिचित अर्थ को नहीं देते।
सामान्य रूप से इन शब्दों को सुनोगे तो घोड़े अर्थ लगता है, अश्वान युयुजे, सवेरे घोड़ों को जोतता है, तो कुछ अर्थ सा नहीं बनता। इस अर्थ को ब्रह्ममुनि जी ने जो किया है वो यौगिक अर्थ किया है, और वो ये कहते हैं पूर्वाह्ने अश्वान युयुजे, अश्वान इंद्रियाणी। वैसे सामान्य रूप से इंद्रियों को अश्व कहा है, कहां? इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्ते आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। तो इंद्रियों को अश्व कहा है, इसलिए यहाँ अश्व शब्द का अर्थ यदि इंद्रिय लिया जाए तो अनुचित तो नहीं है, संगति बैठती है। और ये विशेषता स्वामी ब्रह्ममुनि जी की है, जितने वेद मंत्र वो प्रमाण में उपस्थित करते हैं इतना कोई नहीं करता, उनकी मौलिकता है। विद्वान तो बहुत है, मेरे समय में मतलब सामने दो रहा करते थे हरिद्वार में, इधर पंडित धर्मदेव जी विद्यामार्तंड और इधर ब्रह्ममुनि जी। धर्मदेव जी विद्यामार्तंड को इतने उदाहरण, इतने प्रमाण याद थे कि वो एक बार में 100 प्रमाण किसी भी चीज के लिए दे सकते थे। श्लोक देते, मंत्र देते, ये सूक्त देते, अंग्रेजी के देते, हिंदी के देते, सबके देते। लेकिन मौलिकता जो थी ना वो ब्रह्ममुनि जी में। आप इसका अनुभव कब करोगे? जब निरुक्त का भाष्य देखोगे। निरुक्त के भाष्य में जितने उदाहरण हैं सब वेद के हैं, उनको मंत्र इतने ज्यादा उपस्थित हैं कि वो किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए उनको वेद उपलब्ध है। ये बात यहां पर भी दिखती है। ये उसने नहीं कहा है कि 10वां मंडल का भाष्य। तो वो यहां पर इन्होंने जो अर्थ किया है वो ये किया है, पूर्वाह्ने अश्वान युयुजे ही बभ्रून। कहता है कि जो बभ्रू यहां प्राण अर्थ किया है। अच्छा, इसमें दूसरे किसी का भाष्य देखोगे तो ये अर्थ नहीं मिलेगा, वो उसका अर्थ घोड़ा ही करेगा, और घोड़े की संगति कैसे लगेगी वो जरा मुश्किल हो जाता है। तो जहां भी वेद में इस तरह के शब्द आएंगे वहां संगति लगाने के लिए आपको यौगिक अर्थ लेना पड़ेगा। यदि प्रचलित अर्थ या रूढ़ी अर्थ लोगे तो संगति नहीं बैठती। अब सवेरे घोड़े जोतता है तो इसका एक अर्थ यह हो सकता है भाई चलो काम पर लगता होगा, हाँ कुछ चलो भाई परिश्रम करके कुछ करूंगा। तो यहां इन्होंने अर्थ किया पूर्वाह्ने अश्वान युयुजे ही बभ्रून। वो कहता है कि अपनी जो इंद्रियां हैं उनके प्रति वो सावधान होता है, क्योंकि इंद्रियों से ही दोष की ओर प्रवृत्ति होती है, तो उन इंद्रियों को वो वश में करता है और परमेश्वर से उस मार्ग पर जाने से बचाने की प्रार्थना करता है। तो इस मंत्र में एक स्थिति ये हुई कि अपनी दुर्बलता को देखना, अपनी कमी को देखना, मुझसे कष्ट पाना, और तुलना में दूसरे के उन्नति को, ऐश्वर्य को, प्रसन्नता को देखना, और उसके लिए दुखी होना, परमेश्वर के प्रति समर्पित होना और नए संकल्प के साथ खड़े होना। ये बातें इस मंत्र में विशेष रूप से बताई गई हैं। तो स्त्रियम दृष्ट्वाय कितवम तताप अन्येषां जायाम सुकृतंच योनिम पूर्वाह्ने अश्वान युयुजे बभ्रून सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद। ईश्वर प्रणिधानात् वा, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणि, मतलब सारी समाधि को, सारे योग दर्शन को एक शब्दों में बोलना हो तो ईश्वर प्रणिधान। इसको कहां कहां कहा है वाला? एक तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, एक जगह कहा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि में ये सूत्र पढ़ा। और दूसरी जगह क्रिया योग में तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, और तीव्र संवेगानाम आसन्न के बाद ईश्वर प्रणिधानात् वा। तो 3 ही बनेंगे, 4 कहां से बनाओगे? 4 कैसे बनाओगे? समाज सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् उसकी व्याख्या में है, जो 4 शब्द गिनाए तो उसको व्याख्या को अलग करके गिनाओ तो 4 भी कर लो। जहां पर शौच संतोष तपस्या अध्याय ईश्वर प्रणिधानानि यहाँ कहा,
और समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात इसकी व्याख्या की। तो इसको 2 करोगे, 2 कर लो। और वहां पर कहा समाधि की तीव्र संवेगानाम आसन्न मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेष, और उसके बाद है ईश्वर प्रणिधानात् वा, तो वहां हो गया। और तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो पूरे योग को एक शब्द में बताना हो तो ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। तो और प्रणिधान मतलब समर्पण। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की।